इसका तो मतलब ये हुआ आयजा की गाड़ी पर हमला इसी साहिल नाम के आदमी ने करवाया था, और ना जाने कब से वो ये प्लानिंग कर रहा था। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। खुद को कैसे छोड़ोगे? यार महबूब बस कर दे यार, इतना गिल्टी वो है नहीं जितना तुम उसे गिल्ट में डाल रहे हो। सुल्तान, लेकिन ये इसे पकड़ेगा कैसे अब? और तो और पुलिस के भी हाथ नहीं लग रहा वो, और सीडीआर रिपोर्ट्स भी निकलवा ली गई हैं, उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। और तो उसके बाप ने भी उसको आग कर दिया है, अब तो वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिल सकती। अब तो वो बिल्कुल गायब हो गया है, कहीं नहीं पता चलेगा। अब डर तो ये है कि वो किसी वक्त भी मंजर पे आ सकता है। वो कब क्या कर सकता है इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं। सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन इस बात की करवानी होगी कि आयजा को घर से किस तरह अगवा करवाया गया। सिक्योरिटी गार्ड गेट पे बेहोश था, आज़ाद उसने अपने बेडरूम में बेहोश था, और आयजा को सारा के बेडरूम से कोई अगवा करके ले गया था। और इसमें कोई ज़रूर घर का कैदी शामिल था जो ज़लील इंसान की मदद कर रहा था। मैं जरा सारा को देख लूं, परेशान हो रही होगी। इमाद, तुम सारा से मिल लेना, वो होश में आ गई है। Really? That's a good news. कहाँ है वो? वो चेंज करने गई होगी, बस आती होगी। इमाद, तुम कहाँ थे सुबह से? तुम्हें अगर आयजा से फुर्सत मिले तो घर का पता होगा ना? मैं हॉस्पिटल गया था, मामा की तबीयत ठीक नहीं थी। अब कैसी है वो? घर आ गई? नहीं, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। मुझे कुछ पेपर्स चाहिए थे तो इसलिए वापस आना पड़ गया। इमाद, एक अरसा हो गया, तुमने मेरा हाल नहीं पूछा। तुम्हारा हाल पूछने के लिए आयजा जो है, और वैसे भी तुमने मुझे कहा था कि मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। इमाद, वो तो मैंने गुस्से में कह दिया था, मगर तुमने भी मुझे फिर मनाने की कोशिश ही नहीं की। कम ऑन नवीन, ग्रो अप। हम अभी टीन्स में नहीं, बड़े हो गए हैं, और फिर जिंदगी में और भी प्रॉब्लम्स हैं। बाबा को देखो, इस उम्र में आके जगहसाई का सबब बन रहे हैं। इमाद, कभी ठंडे दिमाग से सोचो कि तुम कर क्या रहे हो। अपनी मम्मा की बातें मानने का या उनकी खिदमत करने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम उनकी गलत बातों को भी सही मानो। कभी तो बाबा भी ठीक होंगे। ठीक होते ना तो उससे शादी ना करते। मामा से अगर प्रॉब्लम थी तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं था कि वो दूसरी शादी कर लें, और फिर अगर शादी कर भी ली अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? आर यू सीरियस? इट प्रूव्स कि ये सब कुछ उन्होंने अपनी अयाशी के लिए किया है, और जिससे शादी हुई है वो भी एक कैरेक्टरलेस गोल्ड डिगर लड़की है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो जाके सारा से पूछो। सारा ने ही बताया कि वो एक बहुत अच्छे कैरेक्टर की लड़की है। हाँ, वो ये जरूर चाहती थी कि उसकी शादी एक वेल ऑफ आदमी से हो, बस। अरे सारा तो शुरू से डैड की तरफ है, उन्हीं के प्रेशर में आके उसने ये बात की होगी। सारा ने किसी के प्रेशर में आके कोई बात नहीं की, बल्कि उसी की आंखों के सामने उसके कमरे से आयजा को किडनैप किया गया था, और जिसने किडनैप किया है उसको भी सारा जानती है। किडनैप? जी, किडनैप। उस दिन पूरे घर के कैमरास ऑफ थे, गार्ड भी सो रहा था और गेट भी खुला था। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही है माद, ऐसा ही है। तुम अपनी आंखें खोलो, ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। आंखें खुली हैं मेरी, और मुझे लगता है कि ये सब आयजा की चाल है। उफ इमाद, तुम्हें नहीं समझाया जा सकता। तुम्हारी आंखों पे ना पट्टी बंधी हुई है,
खैर, सारा आ जाएगी तो उससे मिल लेना, क्या पता उसी की बातें तुम्हारे दिल पर असर कर जाएं। उसे तुम पे पूरा पूरा शक हो गया फायका, और वो तुमसे उगलवाने की कोशिश भी करेगा कि तुमने उसे नींद की दवाई चाय में डालकर सुला दिया था। सीसीटीवी कैमरास भी तुमने ऑफ किए और साहिल नाम के लड़के को भी अंदर आने का रास्ता तुमने दिखाया था। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो ये कि अगले 7 दिन तक तुम उसकी हर बात झुठलाती रहो। उसके बाद अगर पता लग भी गया कि ये सब कुछ तुमने करवाया तो कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। क्यों? अगले 7 दिन में क्या होने वाला है? वो सब छोड़ो, तुम सिर्फ इस बात पर फोकस करो कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तुमने हर इल्जाम को झुठलाना, और तुम ये काम अच्छी तरह से कर भी सकती हो। आई नो दैट। अपने समेत सबको यही समझाओ कि तुमने कुछ नहीं किया, समझी? ओके। अभी जाता हूं मैं।